नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो चुका है। उससे अगला चैप्टर है आज ये लाभ हानि। लाभ हानि करने के लिए आपको पहले परसेंटेज चैप्टर जरूर करना होगा, क्योंकि इसके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं लाभ हानि। लाभ हानि यदि आपको निकालनी है तो वो आपको हमेशा किस पे निकालनी होती है? वो निकालनी होती है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य। अब आप बोलोगे जी क्रय मूल्य क्या होता है? एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मूल्य होता है उस वस्तु का क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो आपको यदि लाभ हानि निकालनी है तो आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी आप उसका लाभ हानि निकाल पाएंगे। देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी और वो आपने 90 रुपए की बेच दी, तो आप क्या बताएंगे कि मुझे 10 रुपए का घाटा हो गया। और मैं वही चीज आपसे परसेंटेज में पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि मुझे 10% का घाटा हो गया। आपने ली कितने की थी वस्तु? आपने खरीदी तो थी 100 रुपए की। 100 रुपए की खरीदी थी, 100 की खरीद के और आपने 90 की बेच दी। आपका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य था 100 रुपए और विक्रय मूल्य था आपका 90 रुपए। 90 की आपने बेच दी, तो आपको कितने का घाटा हुआ? ये हुआ 10 का लॉस। लॉस कितने का हुआ? 10 रुपए का। 10 रुपए का लॉस हुआ। अब ये लॉस आपको पता चल गया 10 किस पर? हमने आपको बताया था क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य कितना है? 100, तो अपॉन में 100 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको गुणा किससे करनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 10%। तो 10% का लॉस। इसी तरह से यदि मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई वस्तु 200 रुपए की ली थी और वो 240 की बेच दी, 200 की लेकर 240 की बेच दी, तो आपको उस पर लाभ हुआ या हानि? तो बताइए, यदि कोई वस्तु आपने 200 की ली और वो 240 की बेच दी तो उस पर आपको लाभ हुआ या हानि? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है इस पर लाभ हुआ। कितने रुपए का? 40 रुपए का। और यही चीज मैं यदि आपसे प्रतिशत में पूछूं कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, क्रय मूल्य कितना था? 200, बेची कितने पर? 240 पर। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ? 40 रुपए का। लाभ कितने का हुआ? 40 रुपए का। अब एक चीज देखिए, यहां पर क्या है? विक्रय मूल्य अधिक है। पिछले वाले में क्या था? विक्रय मूल्य कम था। यदि विक्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होता है? लाभ। और यदि विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है? हानि। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि यदि आपने चीज महंगे दाम में खरीदी और कम रेट पर बेच दी तो आपको लाभ क्या होगा? हानि हो जाएगी। और यदि आपने चीज कम दाम में खरीद कर और महंगे दाम में बेच दी, उसका विक्रय मूल्य अधिक था क्रय मूल्य से, तो आपको क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? और एक चीज और, लाभ अब जब निकालेंगे तो जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो ये 40 रुपए का लाभ हुआ। किस पर? हमें निकालना है हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 200, तो 40/200 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको किससे गुणा करनी होगी? 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 40 कितने बार जाएगा? 20 बार। तो आपका लाभ हो जाएगा 20%। 20% आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक, अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आपने चीजें ज्यादा रेट पर बेची, जिस रेट से खरीदी थी उससे अधिक रेट पर बेची, तो क्या होगा? लाभ।
और विक्रय मूल्य कम है। विक्रय मूल्य कम का मतलब है कि आप जिस मूल्य पर बेच रहे हैं वो मूल्य अधिक कम है जिस मूल्य पर आपने खरीदी थी। मान लीजिए 100 रुपए की खरीदी और आपने 80 की बेच दी, तो आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80। तो विक्रय मूल्य जब कम होगा तो आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहले हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम पहले इजी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में मॉडरेट और फिर हाई क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखेंगे। देखिए 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। देखिए इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 80 क्या है, ये 80 है इसका क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ये 80 रुपए पर खरीदी थी और 100 रुपए में बेची, 100 रुपए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो आपको यदि लाभ निकालना है तो क्या करना होगा, बड़े वाले में से घटाना है, विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है तो विक्रय मूल्य कितना है 100 और खरीदी कितने पर थी 80 पे, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 20 रुपए का लाभ हो गया, 20 का लाभ हुआ। लाभ किस पे निकालना है हमेशा, क्रय मूल्य पर, जितने की आपने खरीदी थी। तो 20 रुपए का लाभ हुआ कितने पर 80 पर, अपॉन 80। परसेंटेज निकालने के लिए आपको गुणा करनी होगी 100 से। तो 20 से 80 4 बार कट जाएगा और 4 से 100 25 बार, तो कितना आ जाएगा 25%। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। तो आपको समझ में आ गया कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। यदि आपको ये दो चीजें समझ में आ गई तो आप लाभ हानि चैप्टर जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले हम इसी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसे 760 में बेचा जाता है। देखिए इसने खरीदा तो 950 में और बेचा कितने पर 760 पर। तो ये 950 क्या है, इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिस पर आप ये खरीदी गई, और ये 760 क्या है, ये है इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस रेट पर ये बेची गई। अब देखिए इसने खरीदी तो महंगी थी और बेच दी कम दाम में, तो इसे हानि होगी। कितने रुपए की हानि हुई, तो हानि के लिए क्या करना होगा, 950 में से 760 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 190। 190 रुपए की हानि हो गई, 190 रुपए की हानि हो गई। यदि बात करें प्रतिशत में तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 190 की हानि हो गई। किस पर, आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या देखना होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 950, 950 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 19 से 95 कितने बार कटेगा 5 बार, ठीक है। अब ये 5 से 100 20 बार, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%, 20% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चीजें क्लियर हो गई। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 में बेची जाती है, 720 में बेची जाती है हानि पर। जब इसे हानि हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका क्रय मूल्य अधिक रहा होगा, इसने महंगे दाम में खरीदी होगी और कम दाम में बेची है। अब ये 720 में इसने बेची है कोई चीज, 720 क्या है इसका, ये है इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और इसे 720 में बेचने पर घाटा आ रहा है, मतलब इसे हानि हो रही है। तो अब इसका जो क्रय मूल्य है वो अधिक रहा होगा, जिस रेट में इसने खरीदी होगी वो रेट क्या होगा, इससे अधिक होगा, 720 से अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा वही हमें निकालना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 10% की हानि होगी। आपको हमने बताया था क्रय मूल्य हमेशा आपको 100% मानना है। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना कि क्रय मूल्य आपको क्या लेना है, हमेशा 100% मान के चलना है, क्योंकि आप जो भी चीजें निकाल रहे हैं वो क्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं, तो आपको क्रय मूल्य 100% मानेंगे। अब कोई चीज आपने माननी कि 100% की थी, मतलब 100 रुपए की थी,
अब उसमें 10% की हानि हो गई। अब वो चीज कितने की हो गई, 90 रुपए की हो गई। 10 रुपए इसमें हानि हो गई। 100 रुपए की आपने खरीदी और उसका 10%, 10 रुपए, और ये 10 रुपए की हानि हो गई। अब आपने कितने की बेची, 90 की। ये आप कह सकते हैं ये हमारे क्रय मूल्य का 90% है। तो 90% किसके बराबर है, ये है 720 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 720 को 90 से डिवाइड कर देंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72, कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू 8 रुपए। और आपको पता है कि आपको यदि निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 की गुणा 100 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 800। तो ये कितना आ जाएगा 800। आप चेक भी कर सकते हैं, ये क्रय मूल्य है 800। 800 रुपए की कोई चीज थी और वो आपने 10% के घाटे पे बेच दी। 800 का 10% कितना हो जाएगा 80। 800 का 10% हो जाएगा 80। 80 रुपए का आपने घाटा ले लिया। इस पे 800 की ली थी, अब इसमें आपने 80 रुपए इस पे घाटा आ गया, 80 रुपए कम में बेची। तो आपने कितने की बेची, 720 की। यही क्वेश्चन में दे रखा है 720। तो आपने ऐसे, आपको ऐसे चेक भी कर लेना है। यदि आपको कंफ्यूजन है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक वस्तु को 22,400 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये इस वस्तु का क्रय मूल्य 22,400 से कम रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है 22,400, ये क्या है, ये बेचने पर, इसका मतलब ये इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है। और यहां पे ये कह रहा है लाभ हो रहा है। इतने रेट पर बेचने पर तो इसे लाभ हो रहा है। जब इसने 22,400 की बेची थी तब इसे 12% का लाभ मिल गया। क्या इसका मतलब क्या है कि इसे जितने पैसे इसने इस वस्तु को खरीदने में लगाए थे वो तो इसे मिल ही गए, उसका 12% और अधिक मिल गया, तभी जाके तो इसे लाभ मिला। तो उसका क्या है 12% और अधिक मिला। तो ये आप कह सकते हैं ये 22,400 क्या है, इसके क्रय मूल्य का 112% है। क्रय मूल्य का 112% है। 100, क्योंकि हमने आपको बताया था क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100%। अब इसमें 12% लाभ, तो इसका मतलब है 112%, क्योंकि क्रय मूल्य तो मिल ही गया इसे और उसे 12% अधिक मिले। तो मतलब इसे 12% अधिक मिले, मतलब 100% तो इसे मिला ही मिला, 12% और मिल गया। तो कितना हो गया, ये हो गया 112% किसका, क्रय मूल्य का। अब क्रय मूल्य का 112% किसके बराबर दे रखा है, 22,400 के। 22,400, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे, कितना कट जाएगा, ये आ जाएगा 200। क्योंकि 112 से जब 224 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार और 2 जीरो बचे हुए पीछे लगा लेंगे। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो क्रय मूल्य, यदि आपको पूरा क्रय मूल्य निकालना है तो आपको उसका 100% निकाल देना है। 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 20,000। अब क्या था, ये 20,000 की तो वस्तु थी और इसने बेची कितनी, 22,400 की। तो कितने का लाभ हुआ, 2,400 का, क्योंकि इसका क्रय मूल्य कितना था, ये 100%, मतलब ये है इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था आपका 20,000 और आपने बेची कितने में, 22,400 में। तो आपका लाभ कितना हो गया, 2,400 रुपए। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या आप इसमें से 22,400 में से 20,000 घटा लीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी बच्चा इसे डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकता, हर बच्चा इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकता है। 22,400 में से 20,000 घटा नहीं है, कितना आ जाएगा 2,400 या 2,400, एक ही बात है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। देखिए इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, क्या है, विक्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य इसमें क्या कह रहा है, ये ऐसे बोल रहा है विक्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय का 4/3, क्रय मूल्य का 4/3, तो गुणा में होगा 4/3, ठीक है, ऐसे तो होगा। अब आपको यदि ये 3 इधर ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर तो डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना विक्रय मूल्य, 3 गुना विक्रय मूल्य, और ये किसके बराबर हो जाएगा 4 गुना क्रय मूल्य। अब आपको या तो क्रय मूल्य इधर ले जाइए तो क्या इतना आ जाएगा 3/4, ये क्रय अपॉन विक्रय, ऐसे कर लीजिए। तो आपका क्या है कि क्रय मूल्य 3 था और विक्रय मूल्य 4 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो चीज आपने 3 रुपए में खरीदी थी वही चीज आपने 4 में बेच दी, तो आपको लाभ कितने का हुआ, जो चीज आपने 3 में खरीदी थी वो चीज आपने 4 में बेच दी, तो 1 का लाभ हुआ। कितने पर, कितने की खरीदी थी, 3 की, 3 पर 1/3 गुणा 100। 100 परसेंटेज निकालने के लिए हम आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये कितना आ जाएगा 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 5000 कीमत वाला एक खराब टीवी 50% हानि पर बेचा जाता है। जब आप 50% हानि पर बेचेंगे इसका मतलब क्या है, उसकी क्रय मूल्य का ये 50% है, जिस आपने खरीदा तो 5000 का, अब वो आपने 50% हानि पर बेच दिया, मतलब 50% हानि का मतलब है कि वो आपने 50% में बेच दिया, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। अब क्रय मूल्य में से 50% घटा गए, तो 50% जब 100 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 50%, ये क्रय मूल्य का 50%। तो अब ठीक है, अब फिर ये 50% कितना हो जाएगा 50। मान लीजिए आपने टीवी कितने का खरीदा था, 100 रुपए का खरीदा था, और उसमें 50% की हानि हो गई, तो कितने का रह गया, ये रह गया अब 50 रुपए का। अब फिर आगे कह रहा यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत है, तो क्या है, एक बार तो आपने 50% का घाटा झेल ही लिया, 50% का घाटा तो आपने झेला, उसके बाद में जिसने ये टीवी लिया था 50 रुपए में उसने भी फिर 50% का घाटा झेल लिया, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो यही क्रय मूल्य हो जाएगा, जिसने ये टीवी खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 50 रुपए, आपके लिए ही तो था 100 रुपए, आपने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। मान लीजिए आपने रामू को टीवी बेचा 50 रुपए में, तो रामू के लिए तो ये 50 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है, क्योंकि रामू ने तो 50 रुपए में खरीदा है, तो उसके लिए तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है आगे भी 50% का घाटा दिया गया, तो रामू को भी 50% का घाटा आ गया, रामू ने 50 रुपए में खरीदा था, उसे भी 50 रुपए का घाटा आ गया, तो रामू का भी जो कीमत है वो भी इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये उसके लिए 100% था। तो अब ये कितनी हो जाएगी, रामू के लिए 25 रुपए का रह गया। तो आपके लिए टीवी था 100 रुपए का, आपने रामू को बेच दिया आधी रेट में 50% में 50 रुपए में, और फिर रामू ने उसका आधा कर दिया 50% में बेच दिया, 50% का उसने भी घाटा झेला, तो रामू ने बेचा ये 25 रुपए में। अब ये कह रहा है तो बिक्री कीमत है, अब ये लास्ट में कितना रह गया 25 रुपए का रह गया, जो चीज 100 की थी वो अब हट के 25 रुपए की रहेगी, लेकिन ये 100 की थोड़ी ना थी, ये कितने की थी, ये थी 5000 की, तो हमारा 100 किसके बराबर है 5000 के, 100 बराबर 5000, तो 100 बराबर 5000, ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 50। चीजें समझ में आई कि 1 बराबर 50 कैसे आ गया, जब आप इधर ले जाएंगे इसे 100 को तो ये डिवाइड करेगा 5000 को, 1 बराबर 50, और ये कितना है आपको निकालना है 25 बराबर, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, 25 की गुणा कर देंगे 50 में,
25 गुणा 50, तो 0 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 1250। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। इसमें ये पूछ रहा है कि आखिर में इसकी घटते घटते कीमत कितनी हो गई थी। जो 100 का था वो 25 का हो गया, तो आप, लेकिन 100 का नहीं था, कितने का था? 5 का। तो आप क्या करते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले तो आप चीज को अपने हिसाब से मानते हैं 100% मान के, और फिर बाद में क्या है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को कंपैरिजन करके आंसर ले आते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे। आप कैसे कर सकते थे? आप ऐसे भी कर सकते थे। आपने कितने पे बेचा? 50% पे, तो 5000 का टीवी था, और वो आपने 50% पे बेचा, आपने कितने का बेच दिया? 2500 का। और फिर रामू ने जो किसी ने भी लिया वो टीवी, उसने फिर 50% का घाटा लिया, तो उसे जो रामू ने जो खरीदा था वो खरीदा था 2500 में, और उसने फिर 50% का घाटा झेला, तो उसने कितने का बेचा? उसने 2500 के भी आधे रेट में बेच दिया। कितने का? 1250 रुपए का। तो आप इसे पेन फ्री भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन ये जो चीजें हैं हमने केवल उस वजह से बताई हैं ताकि आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से समझ में आ सके और आप कंपैरिजन करना सीख सकें चीजों का, कि आप कंपैरिजन कैसे करते हैं। क्योंकि ये कंपैरिजन जो है आपके आने वाले जो इतने भी क्वेश्चन आएंगे, जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस वजह से हम यहाँ पर ये चीजें, बेसिक वाली जो चीजें हैं वो इजी वाले जो आपके क्वेश्चन है उन सब में सिखा रहे हैं, ताकि आपको आगे चल के कंपेरिजन करने में दिक्कत ना हो और वो आपके रूटीन में आ जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। वरना ये ऑप्शन तो सिंपली वैसे भी सॉल्व हो सकता था। एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर 25% भाग की लाभ की गणना करता है। देखिए असल में लाभ किस पर गणना होती है? लाभ की जो गणना होती है, लाभ की जो काउंटिंग होती है, लाभ जो हम निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? किस पर निकालते हैं बताइए? क्रय मूल्य पर, जिस रेट पर आपने खरीदा था। लेकिन इसने क्या है, व्यापारी ने निकाला है किस पर? विक्रय मूल्य पर। किस पर निकाला है? विक्रय मूल्य पर। तो इसने क्या है, विक्रय मूल्य को 100 मान लिया, विक्रय मूल्य को ही 100 मान लिया। इसने क्या है, विक्रय मूल्य को 100 मान लिया। अब ये इसने कहा कि ये 25% के लाभ की गणना कर रहा है। इस पे इसने कोई चीज 100 रुपए में बेची, 100 रुपए में बेची, उसमें से इसे 25% इसका लाभ भी है, इसी में जुड़ा हुआ। तो 25% लाभ मतलब 25 रुपए इसके लाभ के भी हैं। जब लाभ के हैं तो इस लाभ शब्द से आपको क्या समझ में आया कि उसने चीज कम रेट में खरीदी होगी। कितने में खरीदी होगी? जब 100 रुपए में 25 रुपए इसके लाभ के भी जुड़े हुए हैं, तो खरीदी कितने में होगी? 75 में। 75 में तो खरीदी होगी। ये 75 क्या है? इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। देखिए आपको लाभ या हानि निकालनी किस पे होती है? निकालनी होती है क्रय मूल्य पर ही। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ये स्पेशल बच्चे को घुमाने के लिए दे देता है कि उसने अपने व्यापार की गणना या किसी वस्तु की गणना विक्रय मूल्य पर करी। लाभ या हानि की जो गणना है विक्रय मूल्य पर, तो वहां पे आपको विक्रय मूल्य स्पेशल में लिख के दिया होगा। यदि नहीं लिख रखा, डायरेक्ट ये होता एक व्यापारी ने किसी वस्तु पर 25% लाभ प्राप्त किया, तो आपको क्या निकालना था? आपको क्रय मूल्य लेना था 100 और लाभ 25%, तो कितना हो जाता है? 125। तो आपको उस तरह से सॉल्व करना था। लेकिन ये इसमें क्या है, ये निकाल रहा है विक्रय मूल्य पर। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि विक्रय मूल्य पर कैसे करते हैं और क्रय मूल्य पर कैसे करते हैं। देखिए विक्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, और 100 में क्या है, 25 रुपए इसका लाभ के भी जुड़े हुए हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75। अब ये कह रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? उसने कितने की खरीदी थी? 75 की खरीदी थी, तो ये नीचे आ जाएगा जिस पर खरीदी थी। और कितने का लाभ हुआ? ये क्या था? 25 रुपए इसका लाभ था, तो ये लाभ हुआ 25 का। तो 25 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो 25 से 75 3 बार,
तो कितना आ जाएगा 100/3 मतलब 33.5%। और 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। आगे देखिए 17 वस्तुएं 2910 में खरीदकर 4590 में बेची गई थी। प्रति वस्तु लाभ का प्रतिशत लगभग था। देखिए एक चीज बताइए, यहां पे क्या है, 17 वस्तुओं की कीमत दे रखी है 2910 रुपए और उन्हें कितने में बेच दिया, 4590 में। तो हमें मतलब नहीं है वस्तुएं कितनी थी, हमें मतलब है कि हमें कितने रुपए हमने लगाए थे किसी बिजनेस में और कितने रुपए हमें इनकम हो गई, उसमें कितने रुपए की हमें इनकम हो गई, कितने रुपए हमें लाभ के बच गए या कितने रुपए की लाभ हानि हो गई। तो आप डायरेक्ट वहां से निकाल सकते हैं। यदि मैं आपसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं इस क्वेश्चन को। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपने 10 बैट खरीदे थे, 10 बल्ले खरीदे थे, कितने के, 1000 के, 1000 के 10 बल्ले खरीदे थे और आपने वही 10 बैट कितने पर बेच दिए, वही 10 बैट, ये तो था आपका क्रय मूल्य, ये तो क्रय हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया विक्रय। आपने वही 10 बैट 1200 रुपए के बेच दिए, 1200 के बेच दिए। यहां तक चीजें समझ में आई। आपने 10 बैट कितने के खरीदे थे, 1000 के, तो आपको प्रति बैट कितने का पड़ गया, 100 रुपए का, क्योंकि 10 बैट की कीमत कितनी थी, ये आ गया प्रति बैट। ठीक है, आपको एक बैट कितने का पड़ गया, ये पड़ गया आपको 100 रुपए का। और यहां पे आपने कितने का बेचा, एक बैट बेच दिया 120 का, क्योंकि 10 बैट कितने के बेच दिए थे, 1200 के, तो एक बैट कितने का बेच दिया, 120 का। चीजें समझ में आई। आप किसी से भी निकाल लीजिए, प्रति बैट से निकाल लीजिए या टोटल से निकाल लीजिए, परसेंटेज सेम आएगा। देखिए आपने कितने रुपए लगाए थे, 10,000 रुपए, 1000 रुपए लगाए थे, तो ये क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखते हैं। कितने का लाभ हुआ था, 1000 लगा के आपको मिले थे 1200, तो 200 रुपए का लाभ हो गया, गुणा 100 प्रतिशत में, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, आपको हो गया 20% का लाभ। ठीक है, ये तो बात आ गई आपकी रुपयों से, और ये है प्रति बैट की। ये तो हमने टोटल जो कीमत थी उससे निकाला, तो कितना आया, 20% लाभ। अब प्रति बैट देखिए, आपने 100 रुपए के तो लगाए थे, इसमें लागत कितनी थी, क्रय मूल्य कितना था एक बैट का, 100 रुपए, तो वो क्या कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। और आपको लाभ कितने का हुआ, 100 का लेके आपने हर बैट कितने का बेचा, 120 का, तो 20 रुपए प्रति बैट की लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया, 20 रुपए का, तो गुणा 100 से कर देंगे, 100 से ये 100 कैंसिल, कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 20% का। तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आपको ये नहीं देखना प्रति वस्तु या इस तरह से कुछ दे रखा हो और आपसे पूछे परसेंटेज। यदि आपसे परसेंटेज पूछे तो आप परसेंटेज टोटल से भी निकाल सकते हैं और प्रति वस्तु से भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा घुमाने के लिए, ताकि बच्चा यहाँ पे उलझे, थोड़ा सा समय और दे इस क्वेश्चन में, हो यहाँ से भी जाएगा लेकिन इससे थोड़ा सा समय और लग जाता है बच्चे का, इसी वजह से ये क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको केवल रेट से यहां से देख लेंगे कि कितने रुपए उसने लगाए थे और कितने की आमदनी होगी। यदि बात आए उसमें परसेंटेज में कि कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई, यदि वहां पर रेट पूछे कि प्रति बैट की प्रति वस्तु का कीमत कितनी थी, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन यदि केवल बात आए प्रतिशत तक, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टोटल से भी निकाल सकते हैं। तो इसे सोल्व करेंगे, देखिए कैसे क्या होगा इसका। इसमें आपको 2910 रुपए दे रखा है, इनकी टोटल कीमत कितनी, 17 वस्तुओं की, और ये कितने की बेची इसने, ये बेची इसने 4590 की, 4590 की बेच दी।
तो बे की अधिक की 4590 की तो बेच दी। ये क्या है इसका विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य खरीदी कितने पर थी, खरीदी थी 2990 2910 2910 जीरो और ये 6 तो 680 रुपए इसे बच गए। कितने बच गए 680 रुपए बच गए। अब 680 रुपए की आमदनी हुई इन्हें, इनकम हो गई 680 की। किस पर कितने रुपए लगाए थे, तो हमें निकालना होता है क्रय मूल्य पर। तो कितने लगाए थे 2910। कितने लगाए थे 2910। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए और जो आपका आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप सोल्व कर लीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए लगभग ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 17 दशमलव कुछ आएगा। आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहां से आपको करके भी दिखाते हैं। कितना 391 बच गया। तो एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। कितना 9 और ये 7, ये 8 बच गया और ये 2। ठीक है, अब 0 तो ये 7 से 7 और 9 7 63 3 सिर्फ 6 21 और 6 27। तो ये 7 से कितना बच गया 3 और यहां पे बच गया 8 5 और ये 1। तो अब यहां पे पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहां पे कितना पूछा है लगभग कितना प्रतिशत था। तो लगभग अब यहाँ पे लगभग 0.5 कुछ 4 पॉइंट कुछ या लगभग 5%, तो 17.5% के लगभग आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 1 तो 17 12 9 और 2। तो आपको क्या कर देना है 17% पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा, लगभग पूछा है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 है, क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। देखिए विक्रय मूल्य 750 है, विक्रय मूल्य कितना है, यह है 750। अब क्रय मूल्य यदि निकालना होगा आपको, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये कह रहा है विक्रय मूल्य का 4/3 गुना। तो विक्रय मूल्य कितना है 750, इसका 4/3 गुना हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 250 और 250 की गुणा जब 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 1000। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 1000। तो जो आपने चीज 1000 की खरीदी थी वो आपने बेची कितने की 750 की। जो आपने 1000 की चीज खरीदी थी वो आपने कितने की सेल की, वो की आपने 750 की। तो इस पे लाभ हुआ या हानि, तो इस पे हुई हानि। कितनी हानि हुई 250 रुपए की, 250 रुपए की हानि हो गई किस पर 1000 पर। और ये परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा 25% हानि, 25% हानि। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तु की दर से खरीदी और उन्हें 11 में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, इसका लाभ प्रतिशत है। तो यहां पे आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा,
कि इसने 10 की 11 खरीदी और 11 की 10 बेच दी, इस पर लाभ हो रहा है या हानि? आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस पर लाभ हो रहा है या हानि। यहाँ पे तो इसने दे रखा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यदि ऐसे ना देता, वो बोलता कि इस पर बताइए, यहाँ ऑप्शन में देता इस पर लाभ हुआ 10% लाभ हुआ या 2% लाभ हुआ या 2% हानि हुई, 21% लाभ हुआ 21% हानि हुई, तो आपको यहाँ पे दो चीजों निकालनी होती। आपको एक तो यह भी निकालना होता कि इस पर लाभ हुआ है या हानि, और हुई है तो कितने प्रतिशत हुई है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं। यहां पे आप लिख लीजिए उसकी रेट, और यहां पे वस्तु की कितनी वस्तु है। देखिए यहां पर क्या था, 10 रुपए की 11 थी, 10 रुपए की 11 वस्तु थी, 10 की 11 थी। और फिर बाद में क्या था, 11 रुपए में 10 थी, 11 में 10 थी। स्टार्टिंग में था 10 रुपए में 11, 10 रुपए की 11 वस्तुएं थी, और दूसरी कंडीशन में क्या बता रखा है, उसने बेची जो थी वो 11 रुपए की 10 वस्तुएं बेची। तो आपको एक चीज देखिए, दोनों जगह वस्तुओं की संख्या अलग अलग है। तो यदि आपको पता चल जाए कि 11 वस्तुएं कितने की बिकी और 11 वस्तुएं कितने की खरीदी गई, या 100 वस्तुएं कितने की बिकी और 100 वस्तुएं खरीदी कितने की गई थी, तो आप बता सकते हैं कि इसमें लाभ हुआ है या हानि। तो यहाँ पे आपको वस्तुएं एक बराबर करनी है, समान करनी है। तो आपका पहला टारगेट क्या है कि वस्तुओं को एक समान बनाना है। तो वस्तुओं को एक समान करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर तो 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर 10 से गुणा कर देंगे और नीचे 11 से, नीचे कर देंगे 11 से गुणा। अब ऊपर 10 से क्यों किया और नीचे 11 से मल्टीप्लाई क्यों की? देखिए ऊपर कितना है, नीचे कितना है 10। अब इस 10 की गुणा जब 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, और नीचे 10 है, और 10 की गुणा जब 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो इस वजह से हम एक दूसरे में जो नीचे है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की गुणा जब इसमें करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा 100। तो इसका मतलब हो गया 100 रुपए की 110 वस्तुएं मिली, 110 वस्तु मिली 100 की। अब यहां पे जब 11 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब हो गया 121 रुपए में कितनी वस्तुएं मिली, 110 वस्तु मिल गई, 110 वस्तु मिल गई। अब यहाँ पे हमारी वस्तुएं तो बराबर होगी, अब हमें उसकी तो दिक्कत है ही नहीं कि कितनी वस्तुएं कितने में आई। हमें पता चल गया कि 110 वस्तुएं हमने जो 100 रुपए की खरीदी थी वही 110 वस्तुएं हमारी 121 रुपए की बिक गई। जो वस्तुएं हमने 100 रुपए की खरीदी थी वही इतनी ही वस्तुएं हमारी कितने की बिक गई, ये बिक गई 121 रुपए की। तो कितने का लाभ हुआ, 21 रुपए का, 21 का लाभ हुआ। अब जब वस्तुएं सेम है तो हमें वस्तुओं से तो कोई मतलब है नहीं, ये चीज हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको क्लियर कर दी थी। आपको यदि प्रतिशत निकालना है तो आप वस्तुएं छोड़ दीजिए, उसके मूल्य पर ध्यान दीजिए कि वो आपने कितने रुपए लगाए थे और कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हो गई। तो आप केवल मूल्य से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए 21 का लाभ हुआ, किस पर आपने लगाए, कितने थे 100 रुपए लगाए थे, और 121 की बेगी थी तो 100 रुपए लगाए थे। तो 21/100 गुणा 100 कितना आ जाएगा 21%। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी 21%। समझ में आ गया। देखिए इसी तरह से दूसरा है, 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, उन्हें 25 में 9 संतरे की दर से बेच दिया गया। देखिए कितने थे, ये है संतरे, देखिए 25 में 10 संतरे की दर से खरीदे गए और 25 में 9 की दर से बेच दिए गए। 25 में 9 की दर से बेच दिए गए। अब यहाँ पे संतरे अलग अलग हैं, हमारा टारगेट क्या है, संतरे एक बराबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 10 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 दूनी 18 और 2 225, और ये आ जाएगा 90 संतरे की कीमत आ जाएगी 225। 225 कीमत आ गई 90 संतरों की। अब यहाँ पे 90 संतरे कितने के हैं, ये है 250 रुपए के, 250 के। अब यहाँ पे कितने का लाभ हुआ, आपको लाभ हो गया 25 रुपए का। अब 25 रुपए का लाभ हुआ, ये लाभ 25 रुपए का हुआ किस पर, कितने रुपए लगाए थे आपने, 225, 225 गुणा करेंगे 100 से, ये कितने बार जाएगा, 9 बार। तो 9/100 कितना जाएगा, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। 25/225 कितना जाएगा, 1/9। 1/9 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कितनी होती है, 11 सही 1/9। ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 100/9। 100/9 की वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे 11 सही 1/9%। एक तरीका तो इसका ये हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज का विशेष ध्यान कीजिए, यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू सेम थी, संतरों के जो रेट था वो सेम था, जो कीमत थी वो सेम थी, लेकिन इनकी क्वांटिटी में अंतर था। देखिए इसने खरीदे तो 25 के 10 संतरे थे और बेचे कितने, 9 संतरे। तो आप कह सकते हैं कि इसने क्या किया, 9 संतरों पर एक संतरा बचा लिया, हर 9 संतरे बेचने पर एक संतरा बचा लिया। तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, 9 संतरे बेचे और एक संतरा बचा लिया। तो 9 संतरे बेचने पर मान लीजिए 9 संतरे 1 रुपए का था, 9 संतरा प्रति संतरा 1 रुपए का था, और उस पर 1 रुपए इसने लाभ कमा लिया। तो 9 रुपए लगाए इसने 9 संतरे खरीदने पे, और वो कितने ले लिए इसने, 10 रुपए ले लिए, 1 रुपए का लाभ ले लिया। तो 1/9 गुणा 100, तो यहां से डायरेक्ट भी 11 से ही 1/9% डायरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इस ऑप्शन के लिए एक कंडीशन है। पिछले वाले ऑप्शन में देखिए, पिछले वाले ऑप्शन में क्या था, यहां पर रेट अलग अलग थे, 10 के 11 थे, और यहां पे 11 रुपए के 10 थे, यहां पर रेट अलग अलग थे। और इस वाले ऑप्शन में क्या है, इनका प्राइस बराबर है, यहां पे भी 25 है और यहां पर भी 25 रुपए है। तो आपको ये जो करना है, ये जो फॉर्मूला है, ये ट्रिक जो है, केवल उसी ऑप्शन पे लगानी है जहां पर प्राइस बराबर हो। जहां पर प्राइस बराबर नहीं है तो आपको वहां पर ये ट्रिक यूज नहीं करनी। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि मैं 100 रुपए में 11 पुस्तक खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 में बेचता हूं, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए जितना टोटल पर जितने प्रतिशत लाभ होगा उतना ही प्रत्येक पुस्तक पर होगा। ये चीजें हमने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दी थी कि जितना अगर परसेंटेज किया है तो आपको टोटल से निकाल देना है, प्रत्येक में भी इतना ही होगा, जितना लाभ या हानि एक पुस्तक पर होगी उतना ही टोटल पर भी उतनी ही प्रतिशत होगी। तो देखिए 100 रुपए में ऊपर रेट और यहां पर क्वांटिटी या बुक जो भी है, जो भी दे रखा है। देखिए 100 रुपए में कितनी बुक है, 11 बुक। अब क्या है, बेची कितने की, 110 की 10 बुक। तो आपको मेन टारगेट क्या है, बुकों को बराबर करना। तो बुक बराबर करने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 10 से, और नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी 11 से। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1000, और ये 1000 की 110 बुक, और नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 110 बुक कितने की आ जाएंगी, 1210 की, 1210 की। नीचे 11 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर किससे, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने किसी ये बुक खरीदने में 1000 रुपए लगाए थे और आपको बचे कितने, आपको बच गया 210 रुपए, क्योंकि आपने बेचे 1210 की, तो 210 रुपए बच गए आपको। आपने लगाए कितने थे, आपने लगाए थे 1000 रुपए, तो गुणा 100 से कर देंगे।
जीरो से जीरो कैंसिल। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 21% आपका लाभ आ जाएगा। 21% लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक विक्रेता 14 रुपए के भाव से 5 नींबू बेचता है, जिसमें उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे? यहाँ पे पूछ रहा है 1 दर्जन में, मतलब 12 नींबू की कीमत पूछ रहा है। अब इसने क्या था, 14 रुपए के खरीदे थे, 14 रुपए के भाव से बेचे थे, 14 के भाव से बेचे थे, और ये 14 रुपए में जब इसने बेचे तो इसे 40% का लाभ भी हुआ। तो क्या था, ये इसके क्रय मूल्य का 140% था। ये क्रय मूल्य का 140% कितना है, ये है इसका 14 रुपए। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, इसने ये 5 नींबू खरीदे कितने के थे, तो 1% निकाल लेंगे। 1% के लिए क्या करना होगा, 14/140, 14/140। अब निकालना है आपको 100%, तो 100% के लिए क्या करना होगा, 14/140 गुणा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 10 रुपए इसकी लागत आ गई, 10 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया। 10 रुपए में खरीदे थे, कि कितने खरीदे थे, 5 नींबू, 10 रुपए में 5 नींबू खरीदे थे। तो 1 नींबू की जो कीमत थी वो थी 2 रुपए। 1 नींबू कितने का खरीदा था, 2 रुपए का। 1 नींबू खरीदा था 2 रुपए का। तो आपको क्या निकालना है कि 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे, मतलब 12 नींबू कितने के खरीदे, 12 नींबू खरीदे 24 रुपए के। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए? देखिए, 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, और उसे क्या है, आगे लाभ करना है 44%। तो हमने आपसे एक चीज बताया था कि परसेंटेज यदि आपको निकालना है तो आप वस्तुएं तो छोड़ ही दीजिए, वस्तुएं नहीं, आप डायरेक्ट फोकस कीजिए आपने कितने रुपए लगाए थे और कितने लाभ या हानि हुई। तो क्या है, ये 1 रुपया जो है, 1 रुपया किसके बराबर है, इसके क्रय मूल्य के 96% के, क्रय का 96%। आप कहेंगे जी ये 96% कहां से आ गया, ये क्या है, क्रय का 96%, क्रय मूल्य का 96%। अब ये 96 कहां से आ गया, देखिए इसे लाभ हानि हो गई 4% की, 4% की हानि हो गई। अब जो चीज आपने 100 रुपए की खरीदी उस पर 4% की हानि हो गई, तो कितने की रह गई, वो रह गई 96 रुपए की। तो वही चीज तो है, इस पे 4% की हानि हो गई, तो आपके जो क्रय मूल्य के 96% रह गया। जब 4% की हानि हो गई तो अब ये क्रय मूल्य का 96% रह गया। अब देखिए 1 रुपए में ये 96% कितने के बराबर है, 1 रुपए के। अब इसे क्या करना है, इसे लेना है 44% लाभ, तो इसे क्या करना है, 144% की वैल्यू निकालनी है, कितने रुपए के बराबर आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए 1% की वैल्यू, या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 रुपए में 1 रुपया किसके बराबर है, 1 रुपया किसके बराबर है 96% के, और आपको निकालना है 144%। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 1/96, और आपको कितने निकालना है, 44% लाभ लेना है। तो क्रय मूल्य से 44% अधिक, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, 44% अधिक मतलब 144, तो 144% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1/96 गुणा 144। ठीक है, अब इसे 12 से काट लीजिए, 12 × 8 = 96,
और 12 से ये 12 बार कट जाएगा। अब ये 4 से कट जाएगा 2 बार और ये 4 से 3 बार। तो ये कितना आ गया 144% कितना 144% ये क्रय मूल्य का 144%। तो हमारा टारगेट क्या था 144% निकालना, क्योंकि वो कह रहा है 144% लाभ अर्जित करना है। ये कितने के बराबर है 3/2 मतलब 1.5 रुपया। आप कह सकते हैं इसे ये किसके बराबर है 1.5 रुपए। तो 1.5 रुपए में इसे क्या कितनी मिल रही है, इसे 9 वस्तुएं मिल रही हैं। 1.5 रुपए में 9 वस्तुएं मिल रही हैं। 9 वस्तुएं बेचेगा, 1.5 रुपए में 9 वस्तुएं बेचेगा। हमने 6 लिख दिया थोड़ी, ये कितनी है 9 वस्तुएं। 1.5 रुपए में 9 वस्तुएं बेचेगा, तब जाके उसे क्या हो जाएगा 44% का लाभ हो जाएगा। 44% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1.5 रुपए में 9 वस्तुएं बेचनी है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा 6 वस्तुएं, क्योंकि आधी 50 पैसे में 3 वस्तुएं बेचेगा। 6 रुपए में 1 रुपए में 6 वस्तुएं और 1.5 रुपए में 9 वस्तुएं, तो ठीक तो है। अब 1 रुपए में कितनी बेचेगा आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं तो आपको डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा, वरना एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए। देखिए कितना था 3/2 रुपए किसके बराबर था 9 वस्तुओं के। तो 1 रुपए निकालना है तो क्या करना होगा 9 और ये क्या हो जाता है उधर जाके उल्टा हो जाता है। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। 3 से 9 3 बार और 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा 6। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं आ जाएंगी 1 रुपए में आ जाएंगी 6 वस्तुएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। यदि आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम किया होगा तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। यदि 44% लाभ पर हमें लेना है तो हमें 1.5 रुपए की 9 वस्तुएं बेचनी होंगी। तो 1 रुपए की कितनी बेचनी है 1 रुपए की बेचनी होंगी 6 वस्तुएं, क्योंकि हम 1.5 रुपए को 3 हिस्सों में तोड़ लेंगे 50-50 पैसे की। तो 50-50 पैसे के 3 हिस्सों में तो 9 को भी 3 हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3 + 3 + 3। ऐसे ही 1.5 कैसे बनाया हमने 50 पैसे + 50 पैसे + 50 पैसे। तो 50 पैसे की 3 वस्तुएं हो गई, अगले 50 पैसे की और 3 वस्तुएं हो गई। तो 1 रुपए की कितनी हो गई 6 वस्तुएं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। एक क्लास और होगी आपकी इसी चैप्टर से रिलेटेड जो आपका लाभ हानि है, और इसमें अगले क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे उससे अगला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।